और इसी कड़ी में इस वर्ष से ऐसा मानस था कि कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिसमें सारा समाज एक जगह आए और समाज को कुछ अच्छी बातें सुनने मिले। पंडितों के अलावा हम लोग जो यूट्यूब पर देखते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड देखते हैं, और ऐसी कोई व्यक्तिमत्व यहाँ पर आए जिनके विचार 20वां जन्म कल्याण महोत्सव में भगवान महावीर व्याख्यानमाला की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है तुम दुखी हो ही नहीं सकते, इस विषय से इस व्याख्यानमाला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आदरणीय भारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे कृपया स्टेज पे आ जाए। चैतन्ये मुकुरैव भावा शिवचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल सन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाङ्गोपापायं प्रकटयति बाह्यान्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी नमन्नागे ग्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयविहयदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रशम पदराजाय साविरष्टकं सूत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठिश्रुचयाच्चापि स याति परमां गतिं। बोलो महावीर भगवान की जय। स्वागत गीत के लिए मैं सुरभि कोड़कर को इनवाइट करना चाहूँगा। जगत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। अब आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई है। मन में हमारी बड़ी खुशी आमंत्रण वो स्वीकार किया। अब आन को दर से ये नयन हमें आपका प्यार दुलार मिला। आने से हमारे भाग्य जगे खुशियों की बजी शहनाई है। आने से हमारे भाग्य जगे खुशियों की बजी शहनाई है। आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहारें आई। हम समाज की ओर से यहाँ पर करना चाहेंगे। मैं दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज के तीनों समाज के हमारे अध्यक्षगण रमित सिंह जी बस साहब, सैनिक जी भूरे साहब, विनोद जी घड़ेकर, प्रकाश सिंह जी गोदा, सुभाष जी सुराना और मनीष जी संचिती को हृदय की हृदयतम गहराइयों के साथ में मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे भी मेरा हार्दिक निवेदन है और गायक जी पाटनी आपसे भी मेरा है कि आप सकल जैन समाज की ओर से जो सम्मान आदरणीय डॉक्टर एसपी जी भाजिल साहब का यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक साथ सकल जैन समाज की ओर से यहाँ पर सम्मान हम लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आइए।
empire is hotel. हम सभी का सौभाग्य है कि वारिद साहब हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। मुझे जब बोला अभी आते वक्त, मैं पढ़ रहा था वारिद साहब के बारे में। परिचय तो काफ़ी लंबा है, अनेक दशकों का है, पारिवारिक भी है, लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा 4:30 तक नहीं बोलते रहूँगा, उनका रह जाएगा, तो शॉर्ट में बोलता हूँ, ये रहने दीजिए, मुझे आप कुछ दीजिए मत। तो अतिशय अद्भुत वक्ता, मार्गदर्शक, प्रेरक के रूप में हम सभी उनको जानते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, सारे विश्व में, जैन समाज में और अन्य बिजनेस हाउसेस में भी आदरणीय वारिद साहब को सुना जाता है। वो हमें क्या करना है, कैसे सोचना है और जो करना है वो कैसे करना है, ये सब कुछ बताते हैं। ऐसे काफ़ी वक्ता आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, उन्होंने खुद ने भी कभी किया नहीं होता, वो सिर्फ कहना जानते हैं। लेकिन वारिद साहब कहना भी जानते हैं और करना भी जानते हैं। मैं जब जयपुर गया, इतनी बड़ी संस्था वो चलाते हैं, इतनी बड़ी टीम को वहाँ पर लीड करते हैं और सचमुच ग्राउंड लेवल वर्क जिसको बोलते हैं कि मैं फील्ड पे उतरकर सबको प्रेरित करूँगा अपने काम से, इस तरह से उनका व्यक्तिमत्व है। वो लेखक भी है, अनेक नेशनल बुक्स, बेस्ट सेलर्स उन्होंने लिखी है। काफ़ी बड़ा व्यवसाय, कारोबार भी उन्होंने जयपुर में चलाया है। जिनके गुणों के कानन बेवर्तमान महान जिन विचरे हमारे हासिल में मैं कोई 45 साल के बाद आया हूँ और जब मैं आया तो बहुत छोटा था। छोड़ दो इसको, तो मत, इसका जो होना होगा वो हो जाएगा। तो जो सिविल लगा था वासिम में, तब मैं आया था और उसके बाद संतोष जी ने, पर मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है गायक, जिसमें मैं बोलता हूँ विनिंग फार्मूला, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं वो मेरा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है। जैसे यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये उनका विनिंग फार्मूला बन गया। आप उनसे कोई बात कहोगे, वो कहेगा मैं बहुत गरीब हूँ ना, वो उनका विनिंग फार्मूला है। अब वो अमीर होना ही नहीं चाहेगा। अगर वो अमीर हो जाएगा तो रोएगा किसके सामने? अगर अमीर हो जाएगा तो सिंपैथी किसके सामने लेगा? उसका विनिंग फार्मूला सिंपैथी लेना। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं ना, अब बच्चे घूमते जा रहे, चलते जा रहे और माँ लेके जा रही है साथ में, माँ की उंगली छूट गई, बच्चा गिर गया। अब माँ ने अगर नहीं देखा तो वो चुपचाप उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कपड़े झाड़ लेगा और आ जाएगा। और माँ ने जैसे पीछे देखा तो रोना चालू, और जो से रोना चालू, जब तक माँ उठाएगी नहीं तब तक वो रोता रहेगा, क्योंकि वो जो रोना उसका ना दर्द के कारण नहीं रो रहा है, वो रो रहा है विनिंग फॉर्मूले के कारण, सिंपैथी गेन कर। और प्रतिकूलता को महसूस करोगे तो पाप का उदय होगा। तो सारा खेल किस पर रह गया? महसूस करने पर। और किसके महसूस करने पर? मेरे महसूस करने पर। तो परिस्थिति तो जीरो हो गई ना। तो जो सिचुएशन है और जो परिस्थिति है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। अभी आपने सिद्ध किया, मैंने नहीं बोला कुछ भी। जो भी सिचुएशन है जिसे मैं पाप का उदय मान रहा हूं, और जो भी सिचुएशन है जिसे मैं पुण्य का उदय मान रहा हूं, तो सिचुएशन हैज नो वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें अभी हमने नक्की किया कि महसूस करने में है, फीलिंग में है। तो सिचुएशन ने क्या किया? और मैं आज तक गाली किसको देता आ रहा हूं? सिचुएशन को, कि मेरे पाप का उदय है, मेरा पाप का उदय आ गया है, मेरे पाप का उदय आ गया इसलिए मैं दुखी हूं। पाप का उदय आ गया है इसलिए दुखी है, या तू पाप का उदय महसूस कर रहा है इसलिए दुखी है? लोग कहते हैं यार हमको डरते इसलिए भागते हैं। ऐसा नहीं है,
रात को 2 बजे वाशिम की गलियों में आप जाओ और कुत्ता आपके पीछे लग जाए तो आप भागते हो। तो आप डर रहे हो इसलिए भाग रहे हो? अरे आप खड़े हो जाओ, कुत्ते को घूर के देखो, कुत्ता भाग जाएगा। हम भाग रहे हैं इसलिए डर रहे हैं। हम भागते कुत्ता और पीछे भागता है निशिकांत जी, फिर बहुत तेज भागते कुत्ता तेज भागता है और फिर हमारा डर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर सांस फूलती है, सांस फूलती है, तो वो और भाग रहे हैं और डर रहे हैं और भाग रहे हैं और डर रहे हैं। तुम खड़े हो जाओ, भागना बंद कर दो, डर भाग जाएगा। कुत्ता नहीं भागेगा, डर भी भाग जाएगा। हम भागते हैं इसलिए डरते हैं। अच्छा, हम जब खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं या जब मुस्कुराते हैं तो खुशी मिलती है? चलो अब जोर से मुस्कुराना शुरू, थोड़ा और अच्छे से मुस्कुराओ। बाबा रामदेव वाला मुस्कुरा लो। हाँ, थोड़ा और पीछे वाले भाई साहब जरा, आपने थोड़ी कम पैसे दिए हैं, मुस्कुराना जरा थोड़ा सा। बहन जी बताओ कि पाप को दर्श आता है? अरे भाई, जो पैसा आया और पैसे से अगर ईडी की रेड पड़ गई और जेल हो गई तो सुबह तक ये सोच रहे थे कि पैसा पुण्य के उदय से आया है। दुनिया भी सोच रही थी बहुत पुण्यशाली है, दुनिया भी सोचती थी कि पुण्य वाला है, इसलिए इसको। फिर वर्धमान ने सांप को पकड़ लिया, अपन भाग गए। लेकिन हुआ ये कि जब वो 30 साल, और वो मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने अपना वर्धमान महावीर बन गया। क्या कहा कि सुनो, अपना वर्धमान है ना, वो जो जिसके साथ हम खेले कूदे, वो महावीर बन गया। अपना वर्धमान महावीर बन गया। अरे वर्धमान ये क्या हुआ? अरे वर्धमान ये क्या हुआ? तुम तो अष्टकर्मों का नाश कर गए। मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूं, अरे वर्धमान ये क्या हुआ? तुम तो अष्टकर्मों का नाश कर गए, अनंत चतुष्टय को पा गए, अनंत सुखी हो गए। अरे वर्धमान ये क्या हुआ? तुम तो महावीर बन गए, तुम तो भगवान बन गए। ये तो बिल्कुल वैसी बात है, दो दोस्त एक साथ पढ़ रहे थे, एक साथ 6वीं क्लास 7वीं क्लास 10वीं क्लास तक थे। मेरा जो दोस्त था वो बहुत पढ़ाई में होशियार था, मैं गधा था। थे जब हम साथ साथ खाते थे, कभी हाथी संग तो कभी सांप संग खेलते थे। जब तसला माँ बुलाती थी तो लुकते छिपते फिरते थे, उन्हें तंग करते थे और बहुत शरारती थे। पर तुम कुछ उदास उदास से रहते थे। पर तुम मेरे साथ चलना 2623 साल पहले, पर तुम कुछ उदास उदास से रहते थे, कुछ खोए खोए से फिरते थे, कुछ अटपटे से दिखते थे, कुछ भी अनोखा सा पूछते थे। तुम कुछ भी अनोखा सा पूछते थे। हम सब बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते थे। उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए। उस दिन मन बहुत उदास था जब तुम 30 के हुए और मां तसला से कहा था, अब नहीं सुहाता ये राग रंग महल, सारा संसार और ये जंजाल। अब नहीं फंसना नहीं रहना इस असार संसार के जाल। मां तुझे अंतिम बार मां कहा है, मां अंतिम बार कहा है मां, अब नहीं होगी कोई और मेरी मां। रोले जितना रोना है, अब ना किसी को रुलाना है। हो गया बस बहुत हो गया, हो गया अब बस बहुत हो गया। इस संसार में रहना बहुत हो गया। जाना है मुझे अब मुक्ति बधू के पास और कर देना है भव भव का नाश। उस दिन मन बहुत उदास था जब तुमने मां तसला से कहा था, और तुम चल दिए, और तुम चल दिए, सब कुछ यहीं छोड़ दिया। तुम राजकुमार, तुम्हारा राजमहल, विषय भोग वैभव और दुनिया की माया, रिश्ते संग साथी भी ठुकरा दिया। याद है हमें कहा था हमने, याद है हमें
तब कहा था हमने तुम पागल हो गए हो। हमने ही तो कहा था, तब तो हम रह गए आज वो भी चल दिए। हमें याद है हमने कहा था, हमने तुम पागल हो गए हो, कुछ बहक गए हो, नादान हो, पर ये क्या हुआ, तुम तो भगवान बन गए। पर ये क्या हुआ, तुम तो भगवान बन गए। अरे वर्धमान, ये क्या हुआ, तुम तो महावीर बन गए और हम यहीं पड़े रह गए, और हम यहीं पड़े रह गए। और मैं ओवेशन होना चाहिए और तालियां ऐसी बजना चाहिए कि तालियां ही हमारा उपहार है भाई जी के लिए। न शब्दों में हम आपका ऋण चुका सकते हैं, आपके जवाब में सरस्वती है और हम बिखरते हैं, तो तालियां ही है। एक बार जोरदार तालियां, यही हमारा गिफ्ट है आपके लिए। कार्यक्रम के अंत में कि वो अभी हमको आपको लेके जाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। फिर हमने सोचा कि दुखी तो हम हो ही नहीं सकते। इसी तरह आपका जो मार्गदर्शन हमको मिला और वासी वालों को जो दूरदृष्टि मिली है, रिकॉर्डिंग की, दुखी की, सुखी की, सभी उसको हम जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। और आपने जो भगवान महावीर के नाम पे जो पत्र लिखा है उसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ ही हमारा आपके साथ में आए हुए निशिकांत जी, यम्बल जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धन्यवाद हिंगोली वालों को देता हूँ। आज कोई है कि नहीं पता नहीं मुझे, आप ये शायद कि भाई उन्होंने आपको बुलाया और उस चक्कर में हमको मिला। ठीक है, ये सब केवली के उसमें देखा था, उन्होंने देखा था, केवल ज्ञान में दिखाई था, लेकिन हमको जो पुरुषार्थ करना था वो हमने करके कार्य किया है। बहुत वर्षों से मन था कि सकल जैन समाज का महावीर जयंती के पूर्व एक दिन पहले एक अच्छा कार्यक्रम हो। आज योगा योग बिना कोई तैयारी के एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आपको वापस एक बार पूरे संघ की तरफ से, पूरे सकल जैन संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद। और धन्यवाद सभी के लिए कि इतनी धूप में 2:30 बजे आप लोग आए। हमने पहले 100 कुर्सियां लगाई थी, फिर 150 लगाई, फिर 250 लगाई, फिर 300 लगाई और कुछ लोग तो खड़े रह गए। तो हमें आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और हमारा